डॉक्टर प्रमाण झा संगीत एमए सहायक प्रोफेसर किसान कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय मोहरेल मधुबनी। प्रिय छात्रों, 17/8/2020 ईस्वी में विषय भाषा विज्ञान है। कल भाषा विज्ञान की अर्थ परिवर्तन की दिशाएं पर कही थी। आज अर्थ परिवर्तन के कारण, आज कारण पर ले जा रहे हैं। शास्त्रीय तिथि खंड व्याकरण वालों के लिए। मनुष्य की मन स्थिति में सर्वदा परिवर्तन होता रहता है और अर्थ का संबंध किसी न किसी रूप में मानव मन से है, जिसके फलस्वरूप उसके विचार भी एक रूप में नहीं रह पाते हैं। कहा गया है कि भाषा विचारों की वाहिका है, अतः उसे भी विचारों का साथ देना आवश्यक है। इस परिवर्तन के मूल रूप में कार्य करने वाले कारणों पर विचार करना पड़ता है। प्रत्येक शब्द अर्थात प्रत्येक भाषिक इकाई का अर्थ होता है, किंतु यह सर्वदा स्थिर नहीं रहता। उसमें परिवर्तन होता रहता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है। सर्वप्रथम संस्कृत का शब्द आकाशवाणी में लिया जाए तो संस्कृत में इस शब्द की मूल अर्थ है देववाणी, जो आज से लेकर अभी तक है। किंतु यही शब्द परिवर्तन होकर हिंदी में रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो हो गया। इस प्रकार देववाणी में परिवर्तन हो गया। दूसरा शब्द गंगा को लिया जाए। इस शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में पैर के उस अंश तक कहा जाता है जो घुटने के नीचे होता है, और इसका अर्थ पैर के उस अंश तक सीमित है जो घुटने के ऊपर रहता है। इस प्रकार गंगा शब्द में अर्थ परिवर्तन होकर कुछ हो गया। अर्थ परिवर्तन के अनेक से कारण उपलब्ध, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है। जैसे भावात्मक बल अथवा बल का अपसरण, अंग्रेजी में भी है शिफ्ट ऑफ इम्प्रेस। ये भाषा विज्ञान है, इसमें अंग्रेजी भी कोटेशन है। इसके कारण भी भावात्मक बल अथवा बल का अपसरण से भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अर्थ परिवर्तन के कारण पर विषय पर ले जा रहे हैं। अर्थ परिवर्तन के कारण बनने में भावात्मक बल से होता है। भाषा का भावात्मक उपयोग भी होता है और भावात्मक बल की चलते चलते अर्थ परिवर्तन होता चला जाता है। किसी शब्द के उच्चारण में ध्वनि आदि के बल एक ही ध्वनि पर अधिक बल देने लगे तो धीरे धीरे शेष ध्वनियाँ कमजोर पड़कर प्रायः समाप्त ही हो जाता है।
उपाध्याय जी इसी बल के परिवर्तन के कारण ओझा बन गए। इस तरह बल अपसरण के कारण अर्थ में परिवर्तन होता है। दूसरा ले जाते हैं वातावरण में परिवर्तन। वातावरण परिवर्तन के कारण भी कुछ शब्द अर्थ परिवर्तन हो जाता है। यह वातावरण वैसे कई प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है, जैसे को भौगोलिक वातावरण के कारण से कुछ शब्द के साथ परिवर्तन हो जाता है। इसके अंतर्गत नदी, पेड़, पर्वत आदि लिए जा सकते हैं। तो भौगोलिक परिवर्तन से अमेरिका में उसे मक्का के रूप प्रयुक्त होता है। एक अन्य शब्द बाद से उष्ट्र आता है, जिसका अर्थ भैंस के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस तरह से अर्थ में परिवर्तन होता है। हो में है सामाजिक वातावरण। एक ही समाज में एक ही समय में समाज के वातावरण के कारण अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। प्रथा या प्रचलन संबंधी वातावरण। कुछ लौकिक प्रथाएं तथा रीति रिवाज से भी समय के अनुसार में अर्थ परिवर्तन होते रहते हैं। इस प्रकार के वातावरण में ऐसा परिवर्तन होता है कि पुरानी प्रथाओं के कुछ शब्द धीरे धीरे प्रायः लुप्त हो जाता है, किंतु कुछ शब्द नए ढंग से आ जाते हैं। जैसे वैदिक शब्द यजमान जग करने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। जग की प्रथा के लुप्त हो जाने से उसका अर्थ भी लुप्त हो गया था, किंतु यजमान जग करने वालों को कुछ देता था। किंतु आधुनिक युग में जो ब्राह्मण या नाई धोबी को जो दिया जाता है, तो यह भी यजमान कहलाता है। इस प्रकार प्रथा प्रचलन संबंधी के कारण वातावरण में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा नम्रता प्रदर्शन। नम्रता प्रदर्शन के कारण अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। नम्रता शब्दों का प्रयोग ऐसा अर्थ में होता है जो उस शब्द का वास्तविक अर्थ होता। उदाहरण के लिए किसी आदरणीय व्यक्ति को यही नहीं कहते हैं कि आज आप हमारे घर पर आइए, बल्कि कहा जाता है आज आप हमारे कुटियों को पवित्र कीजिए। वास्तविक में पवित्र करना का अर्थ आना नहीं है, किंतु नम्रता तथा उपस्थित होना अर्थ में उसका प्रयोग होने लगा है। इस प्रकार नम्रता प्रदर्शन के कारण अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। चौथा, आधार सामग्री के आधार पर वस्तु का नाम। कभी कभी जब कोई नई वस्तु निर्माण होती है तो उसकी अन्य
अच्छे नाम के अभाव में ही पुकारे जाने लगते हैं। तो इस प्रकार सामग्री के आधार पर में अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे शीशा मूलतः सामग्री का नाम है। प्राचीन समय में धातु के बने दर्पण होते थे, किंतु वे बहुत अच्छे नहीं होते थे और उसका मूल्य भी ज़्यादा पड़ता था। पश्चात दर्पण शीशे के बनने लगे तो दर्पण शीशा कहलाने लगे। तो इस प्रकार आधार सामग्री के आधार पर अर्थ में परिवर्तन हो गया। अशोभन के लिए शोभन भाषा का प्रयोग इन आधारों के कारणों से भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। संसार में अशोभन बातें, भावनाएं और कार्य हैं, किंतु मनुष्य का मस्तिष्क उससे पृथक रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि वे शोभन शब्द अपने अशोभन शब्द के त्याग कर अशोभन अर्थ का अर्थ उपयोग करने लगता है। इसे कई भागों में बांटा जा सकता है। जैसे को अशुभ या बुरा, अशुभ या बुरा कारणों के कारण अर्थ में परिवर्तन होता है। जैसे गंगा लाभ होना, स्वर्गवासी होना, पंचतत्व को प्राप्त करना, संसार को छोड़ देना, मुक्त होना, द्युलोक जाना, वैकुंठ जाना। इस तरह से अशुभ या बुरा शब्दों में अर्थ परिवर्तन धीरे धीरे हो जाता है। अश्लील, कुछ लोग विश्व में कुछ भी अश्लील नहीं मानते, क्योंकि वे सभी वस्तुओं का कर्ता ईश्वर मानते हैं। कुछ लोग अश्लील शब्दों को त्याग कर कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे पैखाना जाने के लिए मैदान जाना, दिशा जाना, नदी जाना आदि प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार स्त्री गर्भिणी बोलकर पाँव भरी रख कर कहना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार अर्थ परिवर्तन धीरे धीरे हो जाता है। कटुता या भयंकर से भी अर्थ में परिवर्तन होता है। अंधविश्वास, संसार में ऐसे भी लोग अंधविश्वास है कि पति, स्त्री, गुरु और छोटे बुरे का नाम लेना पाप समझता है। इसी प्रकार गंदे या छोटे कार्य के लिए मधुर शब्दों का प्रयोग करता है। तो इस तरह से जमादार, नाई को नाई, राजा बनने वाले को महाराजा आदि कहा जाता है, जिससे अर्थ में धीरे धीरे परिवर्तन हो जाता है। इस प्रसंग में व्यंग शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के आयरनी का पर्याय है, जिसका अर्थ होता है किसी पर आक्षेप करना। यह प्रसिद्ध व्यंग्यार्थ से भिन्न वस्तु है। इसके लिए आजकल व्यंग शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए यहाँ उसकी उल्लेख किया गया है। ऊझो तुम अति चतुर सुजान में गोपियों ने चतुर और सुजान शब्द का प्रयोग विपरीत अर्थ में किया है।
अनुयायियों को धर्मराज, कंजूस के कर्ण, कुरूप को कामदेव, आतताई को कृपा निधान आदि कहना व्यंग की भावना से प्रेरित रहता है। इस तरह से व्यंग के कारण अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग, कभी कभी पूरे वर्ग के लिए उसी वर्ग की एक वस्तु का प्रयोग किया जाता है। यह वस्तु तो अर्थ विस्तार का ही एक रूप है। जैसे सब्जी शब्द का प्रयोग केवल शब्द हरी तरकारियों के लिए होना चाहिए, क्योंकि उसे सभी तरकारियों का बोध होता है। आलू, टमाटर, कोहरा, कद्दू आदि तरकारियों शब्द नहीं है, फिर भी सब्जी कहलाते हैं। तो इस तरह सामान्य से विशेष के लिए भी प्रयोग के लिए अर्थ में परिवर्तन होता है। अज्ञान अथवा भ्रांति, कहा जा चुका है कि असुर शब्द पहले देववाचक था, किंतु बाद में और निषेध व्यंग का अंश मान लिया गया और सुर शब्द का प्रयोग देव के लिए होने लगा। फिर सुर में और लगाकर असुर को दानव का बोध कराया जाने लगा। क्रोध के लिए रंध शब्द का प्रयोग अज्ञान का ही परिणाम है। तो इस तरह से अज्ञान अथवा भ्रांति के कारण अर्थ में परिवर्तन होते जाते हैं। शब्दार्थ की अंतर्निहित अनिश्चितता, किसी भी भाषा में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसके अर्थ सुनिश्चित नहीं होते। अमूर्त भावों को वाचक शब्द प्रायः इस कोटि में आते हैं। गुलाब या अनार की ओर संकेत कर जितनी आसानी से इन शब्दों का अर्थ बताया जा सकता है, उतनी आसानी से न्याय, घृणा, दया, प्रेम, ईश्वर आदि शब्दों का नहीं। अनुकंपा, कृपा, दया का भेद करना बहुत कठिन है। इसी तरह अभ्युदय, उन्नति, विकास, प्रगति आदि शब्द भी अर्थ की दृष्टि से बहुत स्पष्ट नहीं है। क्षोभ, आक्रोश, रोष की सीमा रेखा कितना दुष्कर है। इसीलिए देखा जाता है कि जहाँ किसी दूसरे शब्द का प्रयोग अधिक संगत होता, वहाँ प्रयोक्ता दूसरे शब्दों का प्रयोग कर देता है। तो शब्दार्थ की अंतर्निहित और अनिश्चितता के कारण अर्थ में परिवर्तन होता है। व्यक्ति के अनुसार शब्दों का प्रत्येक केंद्र में भेद व्यक्तिगत संस्कार, परिवेश, शिक्षा, जीवन प्रणाली आदि के भेदों से शब्दों का जो प्रयत्न मत में उत्पन्न होता है वह भी भिन्न होता है। धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, अच्छा, बुरा, खाद, अखाद कोई भी एक कसौटी नहीं है। धर्म शब्द हिंदू, मुसलमान और ईसाई के हृदय में विभिन्न भावनाएं उत्पन्न करता है। अधर्म आदि की भी यही स्थिति है। हिंदू गोमांस नहीं छू सकता तो मुसलमान असुर का मांस। जैन की दृष्टि में किसी प्रकार की हिंसा पाप है, पर कोई ऐसे धर्म हैं जो हिंसा को पाप मानते ही नहीं। लोकतंत्र या जनतंत्र शब्द का वही अर्थ अमेरिका में नहीं होता जो रूस में। जैसा एक लेखक ने लिखा है, अमेरिका में लोकतंत्र का अर्थ है लोक द्वार शासन और रूस में लोक का शासन। पिछले युद्ध के समय जर्मनी और इंग्लैंड दोनों को लोकतंत्र की रक्षा के लिए ही लड़ रहे थे। निश्चय ही दोनों को लोकतंत्र शब्द का एक ही अर्थ अभिमत नहीं था। अगर एक ही अर्थ अभिमत होता तो लड़ने की आवश्यकता क्या थी। बनारस में हिंदी के प्रेमी के मुंह से सवा शब्द का प्रयोग
काशी नगरी प्रचारिणी सभा का वाचक होता है, तो मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का। तो इस तरह से व्यक्ति के अनुसार शब्दों के प्रत्येक अंश में भेद के कारण अर्थ में परिवर्तन होता है। शब्द के एक तत्व की प्रमुखता कभी कभी शब्द के पूरे अर्थ को ध्यान में न रखकर उसके किसी एक तत्व को ही प्रधानता देकर प्रयोग चल पड़ता है। जैसे पुलिस के लिए लाल पगड़ी शब्द का प्रयोग, पुलिस केवल लाल पगड़ी ही नहीं पहनती, पर लाल पगड़ी का प्रयोग पुलिस के लिए प्रसिद्ध हो गया है। लाल पगड़ी को देखते ही जब लोग 9-2-11 हो गए, तो यह वाक्य सुनने पर अर्थ में कोई संदेह नहीं रह जाता कि पुलिस के आते ही सब लोग तितर बितर हो गए। इसी तरह गांधी टोपी कांग्रेसी का वाचक हो गया है। जिसका स्वाधीनता के पूर्व पश्चिमोत्तर प्रदेश में पर्याप्त महत्व था। एक तत्व की प्रधानता के कारण ही कोई शब्द उस शब्द या वर्ग का वाचक बन जाता है। जैसे सोने का नाम सुवर्ण केवल वर्ण रंग के आधार पर ही पड़ा है, यद्यपि सुवर्ण के केवल वर्ग ही नहीं होता। संस्कृत में स्त्री का एक पर्याय बामा भी है, जो स्त्री की नैसर्गिक वक्रता पर आधारित है। यद्यपि न तो प्रत्येक स्त्री बामा होती है और न एक ही स्त्री सदा बामा रहती। इस तरह के शब्द के एक तत्व की प्रमुखता के कारण भी अर्थ में परिवर्तन होता है। शास्त्रार्थ के कारण गौण अर्थ की प्रमुखता, इसके कारण भी अर्थ में परिवर्तन होता है। विदेश से जब लोग पहल तंबाकू इस देश में आया तो सूरत बंदरगाह पर उतरा और वहीं से सारे देश में उसका प्रचार हुआ। सूरत के साचार के कारण तंबाकू का नाम सुरती पड़ गया। काशी में केसर की उत्पत्ति होने के कारण केसर का नाम संस्कृत में कश्मीर भी है। कम्बोज से उड़द का संबंध रहने से उड़द का एक नाम कम्बोजी पड़ गया। शक्कर को चीनी, नमक को सैंधव साहचर्य के आधार पर ही कहते हैं, क्योंकि उसका संबंध चीन और सिंधु से रहा है। फ्रांसीसी में ब्रांडी को कोन्याक कहते हैं, क्योंकि कोन्याक नामक स्थान में यह बनाई जाती है। छोटे जहाज को स्टीमर, स्टीम वाष्प के सहार के कारण ही कहा जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे अर्थ में परिवर्तन होते हैं। एक शब्द के भिन्न भिन्न रूपों का विभिन्न अर्थों में प्रयोग ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि किसी शब्द के तत्सम और तद्भव रूपों में अर्थ की दृष्टि से भेद हो जाता है। जैसे खाद, अखाद, भद्र, भद्दा, श्रेष्ठ, सेठ, क्षीर, खीर, स्तन, थन, बधु, बहु आदि शब्दों से स्पष्ट है। एक ही शब्द के अनेक तद्भव रूपों में भी अर्थभेद की प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरणार्थ पत्र शब्द से पत्ता, पत्ती, पत्ती, पत्तर, पत्तल आदि अनेक शब्द विकसित हुए हैं, किंतु इसके अर्थ में भेद हैं। पत्र शब्द के दो अर्थ हैं, पत्ता और चिट्ठी। प्रयुक्त तद्भव रूपों में चिट्ठी का अर्थ केवल पत्ती शब्दों से ही निकलता है। इस तरह से अर्थ परिवर्तन के अनेक व्यवहारिक कारण भी है, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग आदि, जिनकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है। उपरयुक्त संक्षिप्त चर्चा से स्पष्ट है कि अर्थ परिवर्तन के कई एक सुनिश्चित कारण नहीं है। अर्थ परिवर्तन के आंतरिक और बाह्य, मानसिक और भौतिक अनेक कारण सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं, जिनकी
फणिरति अर्थ विकास में पाई जाती है।